नन्हे मुन्ने बच्चों को समर्पित YouTube चैनल नन्हे भगवान में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हो? लॉकडाउन चल रहा है। आशा है कि आप ठीक होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। आइए आज विज्ञान विषय के अंतर्गत सीखते हैं द्रव्यमान एवं भार। इस वीडियो में सहयोग मिला है प्राण जी का, जिसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। भार और द्रव्यमान। विज्ञान की भाषा में द्रव्यमान शब्द का प्रयोग बहुत होता है, लेकिन एक शब्द ऐसा भी है जिसे आप विज्ञान पढ़ने से बहुत पहले ही सीख जाते हैं। वो शब्द है वजन या भार। पर कभी कभी इस वजन और द्रव्यमान में गड़बड़ी हो जाती है। चलो देखते हैं कि असल में ये है क्या और इन दोनों के बीच ये गड़बड़ या भ्रम उत्पन्न ही क्यों होता है। जरा इस आदमी को देखें जो चावल की एक भारी सी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा है। बोरी को उठाने के लिए उसे बहुत ज्यादा प्रयास लगाना पड़ रहा है। पर क्या होता अगर हम चांद पर होते और फिर यही आदमी इस बोरी को वहां उठा रहा होता? हम जानते हैं कि चांद पर यही बोरी उठाने के लिए उसे कहीं कम बल का प्रयोग करना पड़ता। वास्तव में चांद पर उसे धरती पर लगाए गए बल का केवल 1/6 बल लगाना पड़ेगा। जब हम चांद पर गए तो बोरी में चावल की मात्रा तो बदली नहीं, तो फिर हमें वहां धरती पर लगाए गए बल का 1/6 बल ही क्यों लगाना पड़ा? चलो सोचते हैं, आखिर पृथ्वी पर चावल की बोरी को उठाने के लिए सबसे पहले हमें बल की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा लगता है मानो बोरी को नीचे से कोई चीज अपनी ओर खींच रही है और उसे उठाने के लिए उस आदमी को विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। लेकिन बोरी को आखिर नीचे खींच क्या चीज रही है? पृथ्वी। इसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और जब आप चांद पर होते हैं तो चांद उस बोरी को अपनी ओर खींचता है। इसका मतलब है कि चांद पर भी गुरुत्वाकर्षण तो मौजूद है, लेकिन चांद उस चावल की बोरी को पृथ्वी के मुकाबले कहीं कम शक्ति से खींचता है। और ये हम इसलिए जानते हैं क्योंकि चांद पर उस आदमी को वही बोरी उठाने के लिए पृथ्वी पर लगने वाले बल का केवल 1/6 बल लगाना पड़ता है। किसी भी वस्तु को उठाने के लिए जो बल लगाना पड़ता है उसे हम उसका भार या वजन कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही हम उस वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाएंगे, यह बल बदल जाएगा। अब अगर आप किसी दूसरे ग्रह पर चले जाएं, तब भी ये बल बदल जाएगा। लेकिन रुको, पृथ्वी से चांद पर जाने में चावल की मात्रा तो बदली नहीं। फिर चावल की इस मात्रा को क्या कहते हैं? अब तक हम कह रहे थे कि बोरी में चावल है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज पदार्थ से बनी होती है, हम कह सकते हैं कि बोरी में पदार्थ है। किसी भी चीज में कितना पदार्थ है यानी पदार्थ की मात्रा कितनी है, उसे हम उस चीज का द्रव्यमान कहते हैं। अब आप इस वस्तु को इस ग्रह से अंतरिक्ष में या कहीं भी दूर दराज कोने में ले जाएं, उसका यह द्रव्यमान नहीं बदलता। जब 2 या उससे अधिक वस्तुओं में पदार्थ की मात्रा या उनका द्रव्यमान समान होता है, तो एक ग्रह पर उन्हें उठाने के लिए लगाए जाने वाला बल भी समान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बोरी चावल की है और दूसरी आलू की। अगर उनमें पदार्थ की मात्रा समान है तो उन्हें उठाने के लिए लगाया जाने वाला बल भी समान होगा। इसका मतलब है कि समान द्रव्यमान का भार या वजन समान होता है। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें आप अवश्य बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।